क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही तवज्जो क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे कोने में छुपे रहते हैं? मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक लम्हा था। मैं एक मीटिंग में अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, मेरी आवाज़ काँपने लगी, हाथ पसीने से भर गए और मैं इतना घबरा गया कि वहीं बैठ गया, बगैर एक लफ्ज़ बोले। लेकिन आज मैं वही इंसान हूँ जो हज़ारों लोगों के सामने बोलता है, बगैर किसी खौफ के। इस दरमियान क्या हुआ? एक ऐसा राज जो किसी ने मुझे नहीं बताया, और आज मैं वो राज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसने मेरी कांपती हुई जिंदगी को एक तूफान में बदल दिया। मैं आपको वो झूठ नहीं बताऊंगा जो बाकी सब बताते हैं कि कॉन्फिडेंस पैदाइशी होता है या कुछ खास लोगों को मिलता है। ये सब एक फ्रेब है। असल हकीकत यह है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या तैरना सीखते हैं। लेकिन इस स्किल को सीखने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं उस टाइम 14 साल का था जब मेरे वालिद ने मुझे एक कमरे में बंद किया और कहा कि जब तक तुम अपने खौफ का नाम नहीं लिखोगे, बाहर नहीं आ सकते। और मैंने 4 घंटे इस कमरे में गुजारे, सिर्फ ये सोचते हुए कि मैं किस चीज से डरता हूँ। जब मैंने वो फहरिस्त मुकम्मल कर ली तो मेरे सामने 19 चीजें थीं जिनसे मैं खौफजदा था। लोगों के सामने बोलना, गलती करना, मुस्तरद हो जाना, नाकाम होना, तन्हा रह जाना और बहुत कुछ। मेरे वालिद ने वो कागज लिया और इसे फाड़ कर मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, ये तुम्हारी कमजोरियां नहीं, ये तुम्हारा नक्शा है, इस इंसान तक पहुंचने का जो तुम बनना चाहते हो। और इस दिन से मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे खूबसूरत सफर शुरू हुआ। अब मैं आपको वो पहला उसूल बताता हूँ जो किसी ने नहीं बताया। कॉन्फिडेंस कभी भी आराम के इलाके में नहीं बनता। ये कभी आपके कंफर्ट जोन में नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बनता है जब आप रोजाना एक ऐसा काम करते हैं जो आपको खौफ ज्यादा करता हो। और यहाँ जादू होता है, क्योंकि आप एक खौफ को शिकस्त देते हैं और बाकी तमाम खौफ कमजोर हो जाते हैं। मैंने अपने लिए एक उसूल बनाया जिसे मैं रोजाना का खौफनाक काम कहता हूँ। हर दिन बगैर किसी रुकावट के मैंने एक ऐसा काम किया जो मुझे बहुत डराता था। पहले दिन मैंने एक अजनबी से बात की, दूसरे दिन मैंने एक दुकान में डिस्काउंट मांगा, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी। तीसरे दिन मैंने अपनी क्लास में सवाल पूछा जबकि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। और यूं हर रोज मैंने अपने कंफर्ट जोन की दीवारें तोड़ना शुरू कर दी। यहाँ एक हैरत अंगेज बात है जो मैंने दरियाफ्त की। आपका दिमाग हकीकत और तस्वर में फर्क नहीं जानता। तो मैंने एक तजर्बा किया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से 10 मिनट बात करनी शुरू की। लेकिन वो कोई आम बात नहीं थी। मैं अपने आप को वो शख्स समझकर बात करता था जो मैं बनना चाहता था, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल और फियरलेस। और शुरू में ये बहुत अजीब लगता था। मैंने खुद को पागल महसूस करता था। लेकिन सिर्फ 30 दिन बाद जब मैं लोगों से मिला तो लोग कहते कि तुम में कुछ बदल गया है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। और ये सिर्फ उस लिए था क्योंकि मैंने अपने दिमाग को नए सिरे से प्रोग्राम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक सच्चाई ये थी जो लोग छुपाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी खौफ नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि आप खौफ के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने ये समझा तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने महसूस किया कि सबसे कॉन्फिडेंस लोग भी डरते हैं, लेकिन वो अपने खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक दिन मैंने एक तजर्बा किया जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने शहर के सबसे भीड़ वाले चौक में जाकर एक बेंच पर खड़ा हो गया और जोर से गाना गाना शुरू किया। मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं थी और लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन कुछ हंस रहे थे, कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे। लेकिन मैं गाता रहा पूरे 5 मिनट तक। और जब मैं नीचे उतरा तो मैंने महसूस किया कि कुछ टूट गया है मेरे अंदर। वो दीवार जो मुझे कैद की हुई थी, वो खौफ जो लोग क्या कहेंगे, वो डर कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस चीज से बचने के लिए मेरे YouTube चैनल पर विजिट करें। वहां मैंने इसी टॉपिक पर एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है। दोस्तों, उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी लोगों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। अब मैं आपको कॉन्फिडेंस का वो फार्मूला बताता हूँ जो मैंने बरसों की तहकीक और तजर्बात से बनाया है। ये 3 चीजों का मजमुआ है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानना।
दूसरा सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी अपनी कमजोरियों के साथ अपने आप को कबूल करना, और तीसरा सेल्फ एक्शन यानी रोजाना ऐसे काम करना जो आपके खौफ को चैलेंज करें। मैंने एक जर्नल शुरू किया जिसमें मैंने हर रोज 3 चीजें लिखी। एक चीज जिसे मैं अच्छा हूं, एक चीज जिसमें मैं कमजोर हूं लेकिन इससे बेहतर बना सकता हूं, एक खौफनाक काम जो मैंने आज किया और सिर्फ 90 दिन में मेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया। यहाँ एक और राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को 50% तक तय करती है, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को तब्दील कर सकते हैं, अपने जज्बात को चेंज कर सकते हैं। मैंने एक तहकीक पढ़ी जिसमें बताया गया कि अगर आप 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े हों, सीना चौड़ा, कंधे पीछे, हाथ कमर पर, तो आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और कोर्टिसोल कम हो जाता है। मतलब आप ज्यादा पावरफुल और कम स्ट्रेस महसूस करते हैं। मैंने ये आजमाया हर अहम मीटिंग से पहले, हर प्रेजेंटेशन से पहले, और यकीन करें ये जादू की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इस चीज की जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाती है, कंपैरिजन यानी मवाजना करना। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप हमेशा हार जाते हैं, क्योंकि आप इनके हाइलाइट्स को अपने बिहाइंड द सीन्स में कंपेयर कर रहे होते हैं। मैंने सोशल मीडिया से 3 महीने का ब्रेक लिया और इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेरी एंजाइटी 70% कम हो गई है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यहाँ एक पावरफुल टेक्निक है जिसे मैं रिजेक्शन थेरेपी कहता हूँ। ये एक गेम है जिसमें आपको रोजाना ऐसे काम करने हैं जिनमें रिजेक्शन का इम्कान हो। मसलन किसी अजनबी से कुछ मांगना जो वो देने से इनकार कर दे, किसी रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मांगना जो ना मिले, किसी से ऐसी मदद मांगना जो शायद ना कर सकें। जब आप ये मुसलसल करते हैं तो क्या होता है, रिजेक्शन आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये आपके कॉन्फिडेंस को अनशेकेबल बना देता है, क्योंकि आपको रिजेक्शन का खौफ नहीं रहता। मैंने 30 दिन तक जब ये किया और 30वें दिन तक मैंने इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि रिजेक्शन के साथ जब कोई नहीं कहता तो मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता है बगैर किसी बुरे एहसास के। एक और क्रिटिकल चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि कॉन्फिडेंस का तलक आपकी स्किल से है। जितना ज्यादा आप किसी चीज में माहिर होंगे इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं एक ऐसी स्किल्स में मास्टर बनूं जिसमें मुझे दिलचस्पी हो, और मैंने पब्लिक स्पीकिंग को चुना क्योंकि यही मेरा बड़ा खौफ था। मैंने हर रोज 30 मिनट आईने में सामने खड़े होकर स्पीचेस दी, मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया, और 6 महीने में इतनी बेहतरी कि लोग सोचते थे कि ये बरसों से कर रहा हूं, और इस मास्टरी ने मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जो कोई नहीं छीन सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना एक डेली प्रैक्टिस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार हासिल कर ली और हमेशा के लिए रह गई, इसे रोजाना फीड करना पड़ता है। मैंने एक मॉर्निंग रिचुअल बनाया, 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसमें आप अपनी 3 अचीवमेंट्स लिखते हैं, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। 15 मिनट की एक्सरसाइज और फिर 5 मिनट की विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल देखते हैं। ये रूटीन कॉन्फिडेंस की बुनियाद है। एक दिलचस्प बात जो मैंने नोटिस की वो ये है कि कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। मैंने ये आदत अपनाई कि जब कोई बात कर रहा हो तो मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा, और जब मैं बोलूं तो वाज़े और कॉन्फिडेंस तरीके से बोलूं, बजाय इसके कि बार बार अपने आप को दोहराऊं या जस्टिफाई करूं। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूं जो कि गेम चेंजर है, कॉन्फिडेंस एंकर्स बनाना। ये छोटे छोटे काम हैं जो आपको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस देते हैं। मेरे लिए ये थे, एक खास तरीके से खड़ा होना, गहरी सांस लेना, फेवरेट गाने की धुन गुनगुनाना, और अपने सबसे बड़े अचीवमेंट को याद करना। और जब मैं नर्वस महसूस करता हूं तो मैं इनमें से एक एंकर इस्तेमाल करता हूं और फौरी तौर पर ये मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। यहाँ एक कंट्रोवर्शियल बात यह है कि कभी कभार नाकाम होना आपके कॉन्फिडेंस के लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि ये आपको सिखाता है कि नाकामी आपका खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक तजर्बा है। मैंने अपने सबसे बड़े फेलियर को सेलिब्रेट करना शुरू किया, क्योंकि हर फेलियर ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे मजबूत बनाया। जब मैंने फेलियर से डरना छोड़ दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान को छूने लगा। एक आखिरी राज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सराउंड योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंट पीपल, क्योंकि कॉन्फिडेंस ग्रुप
बन जाता है। जब आप कॉन्फिडेंट लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आप अनइंटेंशनली इनकी आदत, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनकी सोच अडॉप्ट करने लगते हैं। मैंने अपने साइकिल को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और सिर्फ इन लोगों के साथ घिर गया जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो फियरलेस थे, जो रिस्क लेते थे, और ये डिसीजन ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज से आप क्या करेंगे? मेरा चैलेंज आपके लिए ये है कि अगले 7 दिन तक हर रोज एक ऐसा काम करें जो आपको डराता हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, और 8वें दिन आप खुद देखेंगे कि आप में कितनी तब्दीली आई है। याद रखें, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। और जब आप अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बना लें तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता, कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती, कोई खौफ आप पर हावी नहीं हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के शेर को जगाने के लिए?